हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, यूपीएसएससी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में इसी मंथ लास्ट वीक, हम लोग लास्ट वीक में आ गए हैं। किसी भी दिन 2107 पदों पे वैकेंसी आ सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की। लेकिन यहां पर जो पुराना पैटर्न था उसको बदल दिया गया है। जी हाँ, पैटर्न बदल गया है, इसलिए विज्ञापन आएगा, इसके पहले आप नए पैटर्न को अच्छे समझ लिए और स्मार्ट सक्सेस स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, उसी रणनीति के तहत आपको अभी से डे 1 से तैयारी करनी है अगर आपको सफल होना है तो। क्योंकि बदलते समय के अनुसार पैटर्न को भी बदला गया है, तो इसीलिए आपको पढ़ने का जो तरीका है ना, वो भी बदलते समय के अनुसार आपको बदलना होगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का पहला नियम है ना, हर चीज परिवर्तित होता है। तो सिलेबस को भी बदला है, हर एक राज्य सरकारें करती है। तो अब उत्तर प्रदेश में भी आपका नया सिलेबस देखने को मिल रहा है और नया पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो पहले आपको समझना है, तब तैयारी शुरू करना है ना। पहले फुल रणनीति, पूरा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, पूरा पैटर्न को समझ लीजिए, इसके बाद तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए, नया पैटर्न जो है ना, उसको बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, है ना। बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, पूरा सरल तरीके से समझेंगे ताकि आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हमें तैयारी करनी है। पूरा रणनीति, एग्जाम हॉल का रणनीति और पढ़ाई का रणनीति दोनों। तो सबसे पहले अपडेट को देखिए। सबसे पहले अपडेट क्या है, ये वैकेंसी आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। अप्रैल से दिसंबर तक टारगेट है 1 लाख पदों पर भर्ती करना। अभी जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं उस पर पहले बात करते हैं। अभी इस वैकेंसी की क्या अपडेट है, तो देखिए, आपको पता है उत्तर प्रदेश में यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है और इसने यहां पर देखिए अभी पहला वैकेंसी प्रिंसिपल्स का निकाल दिया है। कहां पे, जो एडेड महाविद्यालय है वहां के 111 पदों पर प्रिंसिपल की भर्ती निकाल दी है। अब ये क्या कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। जुलाई का अंतिम सप्ताह, और आज हम लोग जब बात करें तो आज 26 जुलाई है, बस 4 से 5 दिन इस मंथ में है। जुलाई में किसी भी दिन आपका ये विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी बीच आपको पता है कि पैटर्न बदल दिया है। अब उस पैटर्न पे बात करते हैं, आखिर क्या बदल दिया है, क्या बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, इसी पे बात करेंगे ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई परीक्षा योजना को दी मंजूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग होगा, ये तो आपने समझा। इसके साथ ही कुछ नई चीजें हैं, उसको भी जानेंगे, ठीक है। पूरा संक्षिप्त, ये पूरा न्यूज है, इस न्यूज को आप देख लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट में क्या दिया है, पहले अब जो है ना आपके सब्जेक्ट के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले कितने पूछे जाते, 70। पहले यहाँ पे 70 प्रश्न पूछे जाते थे, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 90 कर दिया, 70 के जगह 90। और जीएस में पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, और एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव मार्किंग। और भी कुछ जो बदलाव की बारीकियां है, इसको हम लोग समझते हैं, एक इसको सारांश के रूप में ऐसे देखते हैं, ठीक है। नया पैटर्न आखिर है क्या, ठीक है। नए पैटर्न और पुराने पैटर्न को तुलना करेंगे, तभी आप तैयारी का स्टडी को समझ पाएंगे ना। ये पूरा इधर आपका पुराना पैटर्न है, ये ओल्ड पैटर्न है, और ये न्यू पैटर्न है 2026 का। ये 2026 का न्यू पैटर्न है। पहले कितने प्रश्न पूछे जाते थे, टोटल क्वेश्चंस 100। अब टोटल क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे, 120, यानी 20 प्रश्न बड़े हैं। जीएस में पहले कितने प्रश्न आते थे, 30। अब जीएस में कितना आएगा, 30 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सब्जेक्ट, जैसे मेरा सब्जेक्ट इतिहास है, तो इतिहास में कितने प्रश्न आते थे पहले, 70, 70। अब कितने आएंगे, 90, यानी 90। तो 20 प्रश्न यही बढ़े हैं, आपके सब्जेक्ट में 20 प्रश्न बढ़े हैं। जीएस का वही है। प्रत्येक प्रश्न का पहले 2 अंक हुआ करता था, पहले प्रत्येक प्रश्न को सही करते थे कितना अंक होता था, 2 अंक। अब आपको कितना दिया जाएगा, 3 अंक। यानी नंबर का जो वेटेज है ना वो बढ़ गया है, ये 2 नंबर की जगह उसको 3 नंबर कर दिया है। यानी यहाँ फुल मार्क्स भी बदल जाएगा। पहले जब 2 नंबर था तो 100 प्रश्न में कितना, फुल पूर्णांक 200 होता था, यहाँ पे फुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 360, 360,
है ना। आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 360 नंबर का एग्जाम होगा, प्लस बाद बाकी इंटरव्यू के लिए, है ना। इंटरव्यू का जो 30 नंबर था वो उस पर अभी जो कोई भी बदलाव नहीं किया, वो 30 नंबर ही रहेगा। यहां पे देखिए अब समय घट गया आपके लिए अब एग्जाम हॉल में समय का मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा, क्योंकि समय अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो फिर बेकार, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। पहले था क्या 90, आपको एक प्रकार से 100 क्वेश्चन था और समय 120 मिनट था, यानी आपको 100 प्रश्न के जवाब देने थे, 100 MCQ, और समय कितना दिया गया था आपको, समय दिया गया था 2 घंटे यानी 120 मिनट, यानी प्रत्येक प्रश्न में आप 1 मिनट से ज्यादा दे सकते थे समय। अब देखिए 2 घंटे का ही समय है, समय वही है, 20 प्रश्न बढ़ गए, यानी 2 घंटे में आपको 120 MCQ सॉल्व करना है, यानी ये यहाँ पर समय का आपको मैनेजमेंट करना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जब नेगेटिव मार्किंग आ गया तो फिर समय तो मैनेज करने के साथ साथ दिमाग को भी फुल एक्टिव में रहना, जिसका आ रहा है उसी का आंसर करना है, जिसमें डाउट है उसका आंसर नहीं करना है। उसमें भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार जब आप प्रश्नों को आपको पता ही नहीं है कौन सा आंसर होगा तो नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर कम हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अलग वीडियो में इसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए समय प्रबंधन, पहले आपको 1.2 मिनट प्रति प्रश्न आप दे सकते थे, अब आप 1 मिनट प्रति प्रश्न देना है, समय उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, इसलिए स्पीड आपको जरूरी है। इसके लिए स्पीड कहां से आएगा, तो प्रैक्टिस सेट। स्पीड कहां से आएगा, प्रैक्टिस सेट। तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पे। हमारा एप्लीकेशन का लिंक कहां मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप। उस ऐप में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सॉल्व कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, इसी से आपका टाइमिंग मैनेजमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड किया हुआ रहेगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग के कारण हमको कितना लॉस हो रहा है, कितना हम गलती कर रहे हैं, कितना मेरा ऐसे नेगेटिव के चलते कट जा रहा है। उस ऐप में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग सेट किया हुआ रहेगा, नेगेटिव गलत कीजिएगा आपके नंबर भी रिजेक्ट होंगे। कैसे, 1/3, यानी आप अगर 3 प्रश्नों को एक प्रकार से गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, सिंपल सा। 3 प्रश्न गलती होने पर 1 पूरा नंबर कटेगा, ठीक है। अभी 1.3 अंक आपका 1 पे कटेगा, यानी 3 पे करते हैं तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके साथ ही विषय के प्रश्नों की संख्या हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। 70 के जगह जब 90 हो गई है तो आप ये चीज जान लीजिए, अब पूरा सिलेबस से प्रश्न आएगा, पूरा सिलेबस के प्रत्येक कोने से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अब उनके पास प्रश्नों का दायरा बढ़ चुका है, ठीक है। प्रश्नों का दायरा जब बढ़ गया है तो प्रश्नों का दायरा जब बढ़ गया है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। अब अभी कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, 2107 पदों पर। आयोग का जो टारगेट है वो समझिए, नया विज्ञापन जुलाई में आएगा इसी महीने के, और इसको दिसंबर 26 तक चयन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समय कितना है आपके पास, मुश्किल से 3 to 4 मंथ आपको समय मिलेगा, क्योंकि दिसंबर तक उसको क्लियर करना है। यानी जुलाई में आएगा विज्ञापन तो अगस्त तक आप फॉर्म फिल करेंगे, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, या तो फिर नवंबर में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, है ना, और इंटरव्यू लेकर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अभी जो चीजें हैं उसको समझते हैं। 3 मुख्य बात जो हर एक आप सभी को देखना है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रेटजी का आपका हिस्सा होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जब शुरू है तो अब अंदाज और गैस वर्क से काम नहीं चलेगा, गलत प्रश्न पर 1/3 कटेंगे। इसीलिए आपको विषय की गहराई, पूरा विषय की गहराई के साथ आपको पकड़ कर रखना होगा, ठीक है। विषय की गहराई के साथ आपको पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर कवर करना होगा। अभी देखिए आपको और क्या करना है, यहाँ पर सटीकता पर ध्यान देना है। जिस प्रश्न का आंसर आपको पूरी तरह आ रहा है उसी को आप कीजिए, पूरी तरह आ रहा है उसी को कीजिए। जब आपको नहीं आ रहा है ना, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। और कब लगाना है, लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम में कैसे लगाइएगा, तो लास्ट टाइम में आपको जो गलत
प्रश्न है ना, गलत आपके ऑप्शन है प्रश्न में, 4 में से जो आपको लगा पूरी तरह गलत है, उसको पहले आउट करने का तरीका आपको सीखना होगा, है ना। 4 में से पहले 3 बनाइए कि 3 सही हो सकता है, एक तो होगा ही नहीं। फिर 3 में से आप सोचिए कौन बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको हटाइए। फिर 2 में जब आप अगर आ जाते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन में आप अगर फंसते हैं कि 2 प्रश्न तक आप आ गए हैं, 2 ऑप्शन तक, आपको लग रहा है या तो सी होगा या डी होगा, और बाद बाकी ए और बी तो होगा ही नहीं, अगर आप आश्वस्त हैं, तभी आप अंदाजे या कर सकते तुक्का मार सकते हैं। दोनों में से कोई एक कीजिएगा, आपके 50% सही होने के चांसेस तो रहेंगे। इसीलिए अगर आपको 3 में डाउट है, 4 में डाउट है, उसमें आंसर नहीं देना है। 2 के बीच अगर फंस रहे तो आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका तरीका होना चाहिए। सटीकता पर विश्वास करना है, पूरा एकदम तुक्का लगाने वाला जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ देना, केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिस पर 100% विश्वास हो। विषय की गहन करें, अब आपको क्या ना डेप्थ सब्जेक्ट स्टडी करना होगा, क्योंकि पूरा टॉपिक के किसी भी कोने से, सिलेबस के किसी भी कोने से प्रश्न पूछा जा सकता है। 90 प्रश्न पूछा जाएगा तो काफी प्रश्न होता है। जीएस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, है ना। 30 नंबर जीएस है तो वो आज भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए जीएस को आप अपने पढ़ाई में सब्जेक्ट के साथ साथ डेली, यहाँ तो हम आपको 2 घंटा, एक से नहीं, आपको 2 घंटा मिनिमम समय देना होगा। स्पीड और टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि 120 मिनट में हम 120 प्रश्नों को सॉल्व करें। इसके और क्योंकि ओएमआर रखना है ना, कंप्यूटर तो है नहीं जो आप तुरंत टिक लगा देंगे, ओएमआर रखना है, समय लग जाता है ना, इससे गोल गोल करेंगे तो समय लग जाएगा। इसीलिए आपको इसका भी प्रैक्टिस कर लेना है। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हम लोग प्रैक्टिस सेट वहां आपको ऐप पे मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को नए पैटर्न के अनुसार रेडी करके आपको देंगे हम, नए पैटर्न के अनुसार विथ नेगेटिव मार्किंग। और ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, है ना, प्ले स्टोर पे भी आपको ऐप मिल जाएगा। एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप लिखिएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिएगा, आपको आ जाएगा ऐप प्ले स्टोर पे ऐप, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे साथियों, और आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण और अपडेट भी है और अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि आपके पास हमने बता दिया 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, इंक्लूडिंग फॉर्म भर के एग्जाम देने तक का। अभी आयोग के पास विशेष कोई काम है नहीं, इसको जल्दी से कंडक्ट कराएगा। और देश में अभी जेएनजी का जो प्रकोप चल रहा है ना, और बीजेपी गवर्नमेंट डरी हुई है, आपको पता है सेंटर में रिजाइन देना पड़ा। आपको दूसरा सबसे बड़ा जो बीजेपी का गढ़ है वो यूपी है। अगर सेंटर के बाद देखा जाए तो यूपी कहा जाता है, यूपी से ही सेंटर का दरवाजा खुलता है। जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली में सरकार बनाएगा। तो यूपी में छवि को सरकार अच्छा करना चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट युवाओं के बीच अपना जो क्रेज है ना उसको बनाए रखना चाहती है। इसीलिए ये वैकेंसी बहुत रिकॉर्ड कम समय में पूरा होगा, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। थैंक यू, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।